बेपनाह हुस्न की मलिका, बेहिसाब नज़ाकत और गहरी आंखों में डूबने को मजबूर करते जज्बात। हिंदी सिनेमा में अगर पर्दे पर उठते दर्द को देखकर आपकी भी आंखें नम होती हैं तो ज़रूर आप भी मीना कुमारी जी के फ़ैन रहे होंगे। जी हाँ, मीना कुमारी ने 50 और 60 के दशक के बीच बॉलीवुड का शानदार दशक देखा है और हमने उनकी अदाकारी। मीना कुमारी जी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं। मीना कुमारी जैसी न कोई बॉलीवुड में आई न कोई आ पाएगी। मीना कुमारी जी की अदायगी में इतनी नेचुरलिटी होती थी कि देखने वाले के दिल तक दर्द पहुंच जाता था। वो सुनहरा दौर जो बॉलीवुड ने देखा है उसको वापस लाना शायद अब नामुमकिन है, क्योंकि ना वैसे अदाकार हैं ना वैसी अदाकारी। काम और अपने साथ काम करने वाले के साथ उन्हें मोहब्बत भी हुई, लेकिन जितना प्यार और मोहब्बत उन्हें उनके देखने वालों से मिला, असल ज़िंदगी में इश्क उतना मुकम्मल न हो सका। मीना कुमारी जी के वालिद का नाम अली बख्श था और वो पाकिस्तान में मौसीकी के उस्ताद थे। खैर, घर के माली हालात उतने अच्छे नहीं थे, लिहाजा 4 साल की मीना कुमारी को फिल्मों में आना पड़ा। गौरतलब बात यह है कि मीना कुमारी जी को पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके वो एक बेहतरीन शायरा हुईं। खैर, फिल्मी सफ़र उनका बचपन से शुरू हो गया था और उन्हें काम भी मिलने लगा था और एक चंचल और बहुत चुलबुली लड़की हुआ करती थी जब वो छोटी थी। बचपन गुजर जाने के बाद जवानी की दहलीज पर उन्होंने जब कदम रखा, उनकी खूबसूरती और अदायगी को देखते हुए उन्हें बेहतरीन लीड रोल मिलने लगे। और क्या आप जानते हैं, 1952 में रिलीज़ हुई बैजू बावरा में बेबी मीना मीना कुमारी के नाम से पहली बार पर्दे पर नज़र आई थीं। यूँ तो मीना कुमारी को पसंद करने वाले लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मीना कुमारी के लाखों फैंस होने के बावजूद उनके सबसे बड़े फ़ैन में गिनती होती है राजकुमार साहब की। कहा जाता है राजकुमार उस वक्त मीना कुमारी के ज़बरदस्त दीवाने और फ़ैन हुआ करते थे। पाकीज़ा फिल्म के दौरान मीना कुमारी को सामने देखकर वो अपने डायलॉग अक्सर भूल जाया करते थे, या यूं कहें कि उन्हें देखते रह जाते थे। हालांकि मीना कुमारी के लिए ये दीवानगी कमाल अमरोही साहब को काफ़ी खलती थी। पाकीज़ा के डायरेक्टर कमाल अमरोही से ही मीना कुमारी की शादी हुई थी, ये सभी को पता है, लेकिन ये एक खुशनुमा रिश्ता नहीं रहा। शादी के बाद मीना कुमारी के दिन बहुत मुश्किलों से गुजरने लगे थे। बहरहाल, ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है जिसके मुताल्लिक़ एक वीडियो मेरे इस चैनल पे पहले से मौजूद है। अगर आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। मीना कुमारी जी की फेम से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। वो कमाल अमरोही के साथ कहीं जा रही थीं। बीच रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया, लेकिन लूटने के बजाय डाकू मीना कुमारी को देखता ही रह गया। और कमाल की बात यह है कि वो डाकू मीना कुमारी जी का फ़ैन था। बजाय लूटने के उल्टा मीना कुमारी जी की खूब खातिरदारी उस डाकू ने की। तो ये थी मकबूलियत मीना कुमारी जी की। उनकी लिखी एक शायरी। बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। ज़िंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हमसफ़र कोई गर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहें यहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मका तन्हा। राह देखा करेंगे सदियों तक, छोड़ जाएंगे यह जहाँ तन्हा। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। मीना कुमारी जी की ज़िंदगी इतनी आला है कि एक मामूली सी वीडियो में समेट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सदियों तक याद की जाने वाली मीना कुमारी जी आपको भूल पाना नामुमकिन है। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ पुराने लेकिन नए किस्से के साथ।